तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो रिश्तों, लालच और भरोसे के टूटने की एक दर्दनाक दास्तां है। ये कहानी है हरिहर काका की, एक ऐसे इंसान की जो अपनों की भीड़ में ही कहीं खो गया, बिल्कुल अकेला। जरा सोचिए, एक हंसता बोलता इंसान और फिर अचानक वो खामोश हो जाता है। बिल्कुल खामोश, बस खाली आंखों से आसमान को तकता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि वो इस हाल में पहुंचे कैसे? आखिर उनकी आवाज कहाँ चली गई? और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए साथ मिलकर हरिहर काका की इस खामोशी के पीछे की वजह को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस खामोशी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनके अतीत में जाना होगा। उस वक्त में जब हरिहर काका ऐसे नहीं थे, जब उनकी जिंदगी में भी अपनेपन का एक एहसास था, कुछ खुशियां थीं। सोचिए, एक तरफ है आज का ये खामोश टूटा हुआ इंसान और दूसरी तरफ लेखक की यादों का वो हरिहर काका जो उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर घुमाते थे, प्यार करते थे। इन दो तस्वीरों के बीच जो कुछ भी हुआ ना, वही इस पूरी त्रासदी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि हरिहर काका के शुरुआती हालात थे कैसे, क्योंकि उनके दुखों का जो लंबा सिलसिला चला उसकी पहली कड़ी यहीं से जुड़ती है। देखिए, हरिहर काका के 4 भाई थे, भरा पूरा परिवार था, पर उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी। और उनके पास थी 15 बीघे उपजाऊ जमीन, बहुत कीमती जमीन। और यही जमीन और उनका ये अकेलापन आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। मतलब एक तरह से सौदा बिल्कुल साफ था। उनकी 15 बीघे जमीन की सारी फसल परिवार रखता था, और बदले में काका को क्या मिलता था? बचा खुचा रूखा सूखा खाना और बेपरवाही। यहाँ रिश्ते नहीं, बस एक लेन देन चल रहा था। और फिर एक दिन बस हद हो गई। घर में कोई मेहमान आया, उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बने और हरिहर काका, उनके सामने वही बासी खाना रख दिया गया। इस बार उनसे सहा नहीं गया। गुस्से में उन्होंने थाली उठाई और आंगन में फेंक दी। और बस यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया। काका के इस गुस्से ने ना 2 ताकतों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। समझिए, 2 शिकारियों का। एक तरफ थे उनके अपने भाई और दूसरी तरफ गांव के मंदिर ठाकुरबाड़ी के महंत। और दोनों की नजर एक ही चीज पर थी, हरिहर काका की जमीन। अब महंत जी ने तो ये मौका लपक लिया। वो काका के पास पहुंचे, उन्हें समझाया, मंदिर ले गए। वहां उनकी खूब आवभगत हुई, अच्छा खाना, इज्जत, सब कुछ मिला। महंत का प्लान बड़ा सीधा था। काका को धर्म और मोक्ष का लालच देकर जमीन मंदिर के नाम करवा लो। उधर भाइयों के हाथ पांव फूल गए। उन्हें लगा कि जमीन तो हाथ से गई। वो भागे भागे मंदिर पहुंचे, रोए, गिड़गिड़ाए, माफी मांगी, खून के रिश्ते की दुहाई दी। काका को घर वापस ले आए। अब तो घर में काका की इतनी सेवा होने लगी जितनी उन्होंने सपने में भी नहीं सोची थी। इनका प्लान भी वही था, काका को मनाकर जमीन अपने भतीजों के नाम करवा लो। लेकिन हरिहर काका, वो भले ही सीधे साधे थे, पर दुनियादारी समझते थे। उन्होंने गांव में देखा था कि जिन बुजुर्गों ने जीते जी अपनी जायदाद बच्चों के नाम कर दी, उनका बाद में क्या हाल हुआ। इसलिए उन्होंने एक पक्का फैसला कर लिया कि जब तक वो जिंदा हैं, उनकी जमीन किसी के नाम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है, जब महंत और भाई दोनों ये समझ गए कि काका प्यार से नहीं मानेंगे, तो उन्होंने अपना असली क्रूर रूप दिखाया। अब बात बहलाने फुसलाने की नहीं, बल्कि जबरदस्ती की थी। पहले बारी आई महंत की। एक रात उसके आदमियों ने काका को उठा लिया, उन्हें बांधा, मुंह में कपड़ा ठूंसा और जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। सोचिए, जिस ठाकुरबाड़ी पर उन्हें इतना भरोसा था, वहीं उनके साथ ये सब हुआ। उनकी आस्था, उनका विश्वास सब चकनाचूर हो गया। पर जो इसके बाद हुआ, वो शायद इससे भी ज्यादा दर्दनाक था। जब काका ने अपने भाइयों के नाम भी जमीन करने से साफ मना कर दिया, तो उनके अपने सगे भाइयों ने उन पर हाथ उठाया, उन्हें मारा पीटा, जान से मारने की धमकी दी और ठीक महंत की तरह जबरदस्ती अंगूठे के निशान ले लिए। अपना खून अपने ही दुश्मन बन गए थे। तो पहले महंत ने धोखा दिया, फिर परिवार ने। उन्हें अगवा किया गया, मारा पीटा गया। पुलिस ने उन्हें 2 बार बचाया जरूर, लेकिन तब तक हरिहर काका अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनका हर रिश्ते से, हर इंसान से भरोसा उठ चुका था, और इसी टूटे हुए भरोसे ने उनकी आवाज हमेशा के लिए छीन ली।
तो आखिर में काका का क्या हुआ और ये पूरी कहानी ये हमें क्या सिखाती है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। आज हरिहर काका अकेले रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वाले तैनात हैं, लेकिन वो अब बस एक जीते जागते शरीर की तरह हैं, एक कैदी, अपनी ही जमीन के कैदी। और विडंबना देखिए, जिन पुलिस वालों के भरोसे वो हैं, वो भी उन्हीं के पैसों पर मौज कर रहे हैं। ये कहानी सिर्फ हरिहर काका की नहीं है, ये हमारे समाज का एक आईना है। ये दिखाती है कि लालच कैसे कैसे परिवार और धर्म जैसे पवित्र रिश्तों को भी खोखला कर सकता है। ये बताती है कि जब पैसा बीच में आता है तो इंसानियत कैसे खत्म हो जाती है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है जो बहुत परेशान करने वाला है। जब परिवार और धर्म, जिन्हें हम अपना रक्षक मानते हैं, वही शिकारी बन जाएं, तो इंसान भरोसा करे तो आखिर किस पर करे?